आइए हम परमेश्वर के वचन में चलें। निकाल कुरिन्थियों की किताब और इसका 9 अध्याय और इसका 6 पद से हम लोग मनन करेंगे। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर एक बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया। बहुत ही सुंदर पद है। अगर आज आप इस पद को सीख गए, समझ गए, तो आप कभी गरीब नहीं रह सकते। ये बहुत महत्वपूर्ण कुंजी है आपके लिए। और जब हम लोग प्रभु में आए तब परमेश्वर की आत्मा ने अपने इस वचन से हमें सिखाना आरंभ किया। सो ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। परंतु बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। पर हर एक जन जैसा मन में ठाने है विश्वास दान करे, न कुड़ के न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न रहता है, प्रेम करता है। और परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे कि हर बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हारे पास आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु का वचन एक नियम को बताता है, एक नियम सिखाता है। जैसे किसान है, जो उसके पास अगर मान लो 1 एकड़ ज़मीन है, तो जब 1 एकड़ ज़मीन होती है तो वो एक अनुमान लगाता है कि मैं अब फसल बोने जा रहा हूँ, और इस फसल को बोने के लिए मुझे इतना बीज चाहिए। वो अंदाज़ा लगाएगा कि 20 किलो बीज चाहिए, 40 किलो बीज चाहिए। उदाहरण के लिए उस 1 एकड़ ज़मीन के अंदर बोने के लिए अगर 50 किलो बीज लगता है, तो वो अंदाज़ा लगाएगा कि 50 किलो बीज है, और वो अंदाज़ा लगाए कि 50 किलो तो 1 लाख के आसपास बैठ जाएगा। और वो कहेगा अरे मेरा तो बहुत सारा पैसा बीज में खर्च हो जाएगा, तो क्यों ना मैं आधा बीज बो दूँ। तो अगर वो 25 किलो बीज ले और वो कहे कि 50,000 में काम चला दूँगा, क्योंकि बहुत सारा पैसा मुझे मेरे बीज को खरीदने में पैसा गंवाऊँगा, तो मैं आधा बीज खरीदता हूँ। तो 25 किलो अगर वो बीज खरीदे 50,000 के भाव से, और अगर वो उस खेत में बोए, तो आपको क्या लगता है कितना उसे अनाज मिलेगा, कितनी फसल होगी उसको? बोलिए कितना होगा उससे फसल? 1 एकड़ ज़मीन है उसके पास, परंतु उसने 1 एकड़ का अपने जीवन में फ़ायदा नहीं ले पाया, आधा एकड़ ही लिया उसने। आधा एकड़ केवल है, आधा एकड़ की ज़मीन का ही फ़ायदा ले पाया, क्योंकि वो उसने कंजूसी बरत दी थी बोने के विषय में। कहाँ कंजूसी बरती? बोने के विषय में। एक विद्वान ने कहावत कहा है कि जितनी तुम्हारी चादर हो उतने पैर पसारो, कहा जाता है ना। और अपनी जगह अगर देखें तो सांसारिक रीति से वो तथ्य ठीक है बिल्कुल, कि जितनी आदमी की अपनी हैसियत है, जितनी उसकी गुंजाइश है, जितना पैसा है, वो उस हिसाब से खर्चे। परंतु जब मैं प्रभु में आया, ये प्रभु का वचन तो नहीं है, ये तो एक विद्वान ने, एक पृथ्वी के एक व्यक्ति ने कहा, अपनी बुद्धि से अपने अनुभव से समझकर इस कहावत को बोला। परंतु प्रभु का वचन तो बिल्कुल इससे परे है। मैं जब प्रभु के पास आया, मैंने प्रभु के स्वभाव को देखा, उसके काम करने के तरीके को देखा, तो मैं प्रभु से ये सीख पाया कि मैं तेरी चादर को फैलाता जाऊंगा, जितना तू पैर पसारेगा मैं तेरी चादर फैलाता जाऊंगा। हालेलुया। यानी जितनी आपकी ज़रूरतें हैं वो उतना बढ़ाता चला जाएगा, उतना बढ़ाता चला जाएगा। सबसे पहले आपको अमीर बनने से मालूम है, पहले सबसे पहले आपको कौन सी चीज़ रोकती है? आपका खुद का स्वभाव, कंजूसी का। हालेलुया। अब मैं पूछूंगा ना कितने लोग कंजूस है, तो एक भी आदमी हाथ नहीं खड़ा करेगा, एक भी आदमी हाथ नहीं खड़ा करेगा।
अब मैं बोलूँगा ना, कितने लोग कंजूसी का जो उल्टा है उदार, यानी विलोम जो उसका है उल्टा उदार, यानी उदार माने बहुतायत से खर्चने वाला, तो आप कहोगे कि हाँ भैया ये तो मैं हूँ, परंतु कंजूस नहीं हूँ मैं, परंतु हो आप कंजूस, तभी तो आप अभी तक गरीबी की रेखा में चल रहे हो। अगर आप अपने को देखो, अपने खाने पीने ओढ़ने चलने फिरने को देखो, अपने खर्चों को देखो, तो आप कंजूसी बरत रहे हैं। जब तक आपका कंजूसी का स्वभाव है, मैंने अपने अनुभव से सीखा है, सबसे पहले प्रभु आपके कंजूसी के स्वभाव को तोड़ेगा, क्योंकि प्रभु ने हमें अनलिमिटेड खेत दिया है बोने के लिए। हालेलुया। 1 एकड़ नहीं, 5 एकड़ नहीं, 500 एकड़ नहीं, 5 लाख एकड़ नहीं, 5 करोड़ एकड़ नहीं, प्रभु ने अपने वचन में कहा है, यहोशू की किताब में लिखा है, प्रभु ने कहा जिस जिस जगह तू अपने पैर धरेगा, पैर धरेगा, जहां जहां तू पैर रखेगा, 1 2 3 4 5, प्रभु कहता है जहां जहां, मैंने 5 पैर धरे, प्रभु कहता है तूने 5 जगह पैर धरा तो मैं 5 ही जगह तुझे दे दूंगा। अब तेरे ऊपर यह है कि तूने कहां कहां पर अपना पैर धरना है, कहां का स्थान देना है, जो जो जगह, जो जिस जगह पर प्रभु कहता है तू हाथ लगाएगा, जिस जिस काम को, जिस जिस काम को। यहां तो आप अभी एक ही काम कर रहे हैं और आपका एक ही काम नहीं ठीक से चल रहा है। प्रभु कहता है अपने वचन में जिस जिस काम को, यानी खाली प्रभु ये कहता है कि तुम एक ही बिजनेस करो, एक व्यापार करो, प्रभु कहता है तुम कई काम करो और मेरा आशीष तुम्हारे हर एक उस काम के ऊपर होगा। हालेलुया। हर एक काम पर प्रभु कहता है जिस जिस काम को तू हाथ लगाएगा तेरा यहोवा तुझे आशीषित करेगा। हालेलुया। सो आपके ऊपर है आप कितना बढ़ना चाहते हैं। आज प्रभु को आपके पास धन को देने के लिए कोई कमी नहीं, कोई रुकावट नहीं। वचन में वो कहता है सोना और चांदी तो मेरा ही है, मैं जिसे चाहूं दे सकता हूं। परंतु सोना और चांदी तो उसका है, परंतु वो देता किसे है? जो उसके वचन पर विश्वास करके उसके वचन के अनुसार चलना आरंभ कर दे। आज जितने भी लोग यहाँ पर हैं, मान लो आज 150 लोग हैं और उन 150 लोगों में अगर एक व्यक्ति आज इस वचन को सुनकर अपना जीवन का आचरण बनाने लगता है। हर सप्ताह वचन होते हैं, मैं हर सप्ताह 4 सभाएं लेता हूँ और वचन का प्रचार करता हूँ। मैं नहीं हूँ तो कोई दूसरा प्रचार करता है, परंतु वचन तो आपको सुनने को मिलता है। वचन तो यहाँ पर आप आते हो, हर सप्ताह लोग आते हैं और वचन को सुनकर चले जाते हैं, परंतु जब तक वचन को आप अपने जीवन में क्रियान्वित रूप में यानी अमल नहीं करेंगे, तब तक वचन आपके जीवन में विस्फोट नहीं ला पाएगा, काम नहीं करेगा। क्योंकि विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ है। आपको विश्वास है आपके अंदर, परंतु कर्म नहीं है, कार्य नहीं है। आपको विश्वास जमा कार्य बराबर चमत्कार। हालेलुया। आपको विश्वास करना पड़ेगा चमत्कार पाने के लिए, और साथ विश्वास नहीं, केवल आपको उसके साथ कार्य भी करना पड़ेगा। अभी आप सुन रहे हैं और आपको मालूम है हाँ भैया वचन से बोल रहे हैं, बाइबल से बोल रहे हैं, हाँ हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं। प्रभु ने अपने वचन में कहा है, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे विश्वास है। प्रभु का वचन लिखता है कि जहाँ थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा और जो अधिक बोता है वो अधिक काटेगा। हाँ जी भैया जी, मैं पूरा विश्वास करता हूँ, परंतु क्या आप उसके साथ कार्य करते हैं? यहाँ तो ये लिखा है जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा और जो अधिक बोएगा वो अधिक काटेगा। तो अभी मैंने किसान के रूप में आपको एक उदाहरण दिया है कि आप कितना कमाते हैं, आपका इनकम कितना है, आप कितना अपना अर्निंग कर लेते हैं, आपको कितना, यानी कि अभी आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने उस कार्य से कमा सकते हैं। 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, आप कितना आप चाहते हैं आपकी इनकम हो? प्रभु कहता है जहाँ जहाँ तुम पैर धरेगा वह स्थान मैं तुझे दे दूंगा। पर
परंतु कंडीशन यह है, अगर आप अधिक कमाना चाहते हैं, यानी अगर अपने जीवन में अधिक फसल चाहते हैं, तो सिंपल लॉजिक है। प्रभु आपको किसान से समझा रहा है कि जैसे किसान को अगर चाहिए कि अपने खेत में 1 एकड़ जमीन का पूरा फायदा ले, तो उतना तो उसको बीज बोना है। हालेलुया। तो आपको आपके जीवन में कितना इनकम चाहिए प्रभु से? मैं आपको एक गवाही देता हूँ। एक भाई थे, मैं जब ब्रदर दीनाकरण की एक सभा में गया तो वहाँ पर एक व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने अपने जीवन की गवाही देना आरंभ किया, और उन्होंने जीवन में अपनी गवाही को देना आरंभ किया। उसने बताया कि भैया मैं 2 साल के अंदर मैंने 2.5 करोड़ रुपए के करीब अपना बिजनेस बना लिया। 2.5 करोड़ का टर्नओवर। कितना? 2.5 करोड़ रुपए कमाने लग गया। जो उनके पॉल दीनाकरण थे ना, ब्रदर दीनाकरण खड़े हुए थे और पॉल दीनाकरण ने उस भाई की गवाही दिलवाई थी। उस व्यक्ति ने गवाही दी कि मेरी जब नौकरी लगी तो मैंने 5,000 रुपये मैंने कमाना आरंभ कर दिया। उसने बताया कि मैंने 5,000 रुपये कमाना आरंभ कर दिया, परंतु मैं व्यापार करना चाहता था, व्यापारी आदमी बनना चाहता था, नौकरी पेशा में नहीं चाहता था। तो मैंने अपने चर्च में सुना कि मुझे दशमांश अपना देना चाहिए और मेरी इनकम का जितना मेरा दशमांश है मुझे वो देना चाहिए। तो उसने अनुमान लगाया, मेरी इनकम बनती है 5,000 रुपये महीना, दशमांश मेरा कितना बनता है? 500 रुपये। उसने विश्वास किया, प्रभु मैं 500 नहीं, मैं चाहता हूं मेरी इनकम है ना 20,000 रुपये हो जाए। हालेलुया। तो वो 2,000 रुपये देने आरंभ कर दिया उसने दशमांश में। विश्वास किया और आश्चर्य, और क्या किया उसने? कार्य करना आरंभ किया। तब एक व्यक्ति उसकी जानकारी में आया और उस व्यक्ति ने उसको एक व्यापार के बारे में बताया, और उसने जैसे ही वो व्यापार को आरंभ किया, उसकी पहले महीने की आमदनी जो बनी ना, वो 20,000 रुपये अलग से एडिशनल इनकम आ गई उसको। नौकरी कर रहा है, 5,000 वहाँ से कमा रहा है, एक एडिशनल इनकम आ गई 20,000 रुपया। कितना आ गया? उसने विश्वास किया, मैंने प्रभु को दिया था विश्वास से कि प्रभु आप मेरी इनकम को 20,000 रुपया कर दो। तो उसने 20 पहले ही बो दिया। लोग क्या करते हैं, दशमांश कब दिया जाता है? जब आपके पास उतना धन आ जाता उसका दशमांश निकालते, परंतु उस व्यक्ति ने विश्वास करके अपना दशमांश अधिक बो दिया। क्या किया? अधिक बोया। उसने ये नहीं सोचा, नहीं मेरे पास नौकरी है, 5,000 रुपये तो मैं हर महीना कमाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी पढ़ाई, मेरी लिखाई, मेरी योग्यता इतनी है, मुझे कहीं अच्छी जगह नौकरी लग भी जाएगी ना तो 7,000 की लग जाएगी, 8,000 की लग जाएगी, 20,000 मैं कहाँ कमा सकता हूँ। अभी अगर आप भी अपना विचार करो, लॉजिक करो ना, अपने दिमाग में सोचो, तो आप, अगर मैं आपको से पूछूं अच्छा आपकी तनख्वाह कितने की है, आप बोलोगे भैया 10,000 की, मैं कहूँगा प्रभु तो आपको 50,000 रुपये वाला आदमी बना सकता है। आप हंसने लगोगे। मालूम है क्यों हंसोगे? क्योंकि आपको प्रभु के वचन पे विश्वास नहीं, इसलिए आप हंसोगे। प्रभु के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। हालेलुया। प्रभु के लिए कोई भी चीज, प्रभु ने अब्राहम के आगे जब कहा ना, अब्राहम 100 वर्ष का था, उसकी पत्नी 90 वर्ष की थी, और वचन में लिखा है सारा की माहवारी बंद हो गई थी। सारा की माहवारी, और मेडिकल साइंस बताती है अगर किसी औरत की माहवारी बंद हो जाए, यानी मेनोपॉज हो जाए उसका, तो वो औरत मां नहीं बन पाएगी। मेडिकल साइंस तो ये बताती है। और तब उस समय वैदों का जमाना था, वैदों ने बोल दिया सारा तो बूढ़ी हो गई है, वचन में लिखा है, अब मां नहीं बन सकती। अब्राहम ने भी मान लिया मां नहीं बन सकती। परंतु जब प्रभु आए, अब्राहम 100 वर्ष का था और सारा 90 वर्ष की, प्रभु ने कहा तू पिता बनेगा। अब वचन में लिखा अब्राहम ने तो विश्वास किया क्योंकि प्रभु के भक्त था, परंतु सारा मुस्कुराई। सारा, प्रभु ने पूछा तू क्यों मुस्कुराई? सारा मालूम है क्यों मुस्कुराई? प्रभु अब आपको याद आ रहा है मुझे औलाद होना चाहिए। मैं 20 साल की थी, मैं मांग रही थी, मैं 30 साल की थी, मैं मांग रही थी, 40 साल होते होते मेरे आंसू सूखने लगे थे। वैद्यों ने कहा अब तुम्हारा मेनोपॉज होने वाला है, तुम्हारी माहवारी बंद होने वाली है, तुम माँ नहीं बन पाओगी। प्रभु मैंने 40 साल के बाद क्या 45 साल की रही, तब मेरा मेनोपॉज हुआ, तो मेरी माहवारी बंद हुई। प्रभु आपने तब भी औलाद नहीं दी, मैं रोती रही, मेरी आशाएं चली गई, अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मैं झुक गई हूँ, मेरी झुर्रियाँ आ गई हैं। जवान लड़की संतान उत्पन्न करती है, मैं कहाँ से उत्पन्न कर पाऊंगी?
प्रभु पीछे पड़ जाते हैं, सारा तू हंसी। सारा कहती है नहीं मैं नहीं हंसी। प्रभु कहते हैं नहीं तू हंसी। वो कहते हैं नहीं प्रभु मैं नहीं हंसी। कहते हैं नहीं तू हंसी। हालेलुया। जब आप प्रभु का वचन सुनते हैं, जब प्रभु आपसे प्रतिज्ञा करता है, तब कई बार बाइबल के पद जब आप पढ़ते हैं तो आपको हंसी आएगी सारा के समान। परंतु आप बोलोगे नहीं मुझे तो विश्वास है। अगर विश्वास है तो हंसी क्यों आई? मेरा सवाल आपसे है। अगर मैं आपसे कहूं, आप नीचे आके कहो भैया मेरी इनकम बढ़ जाए, और मैं आपको कहूं कितना कमा लेते हो, आप कहोगे भैया 10,000 तक कमा लेता हूं। मैं कहूंगा आपको मालूम है आपका परमेश्वर, हमारा परमेश्वर आपको 1 लाख रुपए मिनिमम इनकम आप कमा सकते हैं 1 महीने में, मालूम है? आप कहोगे नहीं भैया ये कैसे हो सकता है, आप हंसने लग जाओगे, मैं तो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मैं कुछ काम भी नहीं जानता। मैं कहूँगा परमेश्वर का वचन, हमारा बाइबल का परमेश्वर है ऐसा, आपकी 1 लाख रुपए इनकम 1 महीने की बना सकता है। और मैं तो ये कहूँगा, फिर मैं ओवर बोलूँगा, मैं अपने प्रभु की ताकत जानता हूँ। 1 लाख रुपए तो इनकम आप महीना का छोड़ो, वो आपको पर डे 1 लाख आप कमा सकते हो। हालेलुया। परंतु जो हंसा नहीं ना, इसीलिए नहीं कि भैया जी बैठे भैया डांट देंगे। आज अब की बार से जब नीचे आओगे ना, और मैं अगर आपसे बात करूं तो आप हंसोगे नहीं, आप अब्राहम बन जाओगे, भैया आई रिसीव इट। परंतु मन आपका कहेगा नहीं रिसीव इट नहीं हो सकता ये काम। प्रभु आपसे भी बोलेगा तू हंसा क्यों, मैं बना सकता हूं तेरी। 1 लाख रुपए पर डे कमा सकता है, 1 लाख रुपए पर आवर, हर घंटा कमा सकता है, 1 लाख पर मिनट कमा सकता है तू। हालेलुया। हो सकता है। आप नहीं जानते आप कैसे परमेश्वर का वचन सुनते हैं, आप नहीं जानते आप कैसे परमेश्वर की आराधना करते हैं, आप नहीं जानते आप कैसे परमेश्वर के आगे खड़े हैं, आप नहीं जानते, आप अपने परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते हैं अभी तक, क्योंकि आप उसके वचन पर ध्यान नहीं करते। वचन को आप पढ़ते हैं तो पढ़कर अनसुना कर देते हैं, सुनकर अनसुना कर देते हैं। वो अपने उन वचनों पर काम करता है। कल मेरे आत्मिक पिता ने मेरे लिए जब प्रार्थना किया तो उन्होंने मुझे कहा नाइल्स तेरे जीवन में बेटा इस 15 दिन के अंदर प्रभु कुछ नया करने जा रहा है, बेटा इस प्रार्थना को ग्रहण कर। मैंने कहा भैया मैं ग्रहण कर चुका हूं। मुझे अपना स्वभाव मालूम है, जब मेरा आत्मिक पिता मेरे लिए कोई भविष्यवाणी करता है वो मेरे लिए पत्थर की लकीर हो जाता, मैं छप जाता, क्योंकि मुझे मालूम वो चीज़ अब कटेगी नहीं, वो हो जाएगी। हालेलुया। प्रभु कुछ नया करेगा। मैं हंसा नहीं, मैंने अविश्वास नहीं किया, मैंने विश्वास किया। प्रभु जब आपके लिए कुछ बोलता है, प्रभु जब आपके लिए भविष्यवाणी करता है, वचन में लिखा है भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो। क्यों तुच्छ ना जानो? क्योंकि वो भविष्यवाणी एक व्यक्ति नहीं, परमेश्वर आपसे बोलता है। हालेलुया। और जब प्रभु आपसे बोलेगा तो क्या आप उसको हल्का जानोगे, उसको तुच्छ जानोगे? क्योंकि प्रभु आपसे कह रहा है। तो वचन में लिखा है जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा, और जो अधिक बोएगा वो अधिक काटेगा। सिंपल लॉजिक है। और आगे क्या कहता है अपने वचन में, हर एक जन जैसा मन में ठाने है वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ा कर, ना दबाव से, और क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से क्या करता है? प्रेम करता है। ना कुड़कुड़ा कर और ना दबाव से। अब इस चीज को सीखो जरा अच्छे से। अभी क्या होगा, अभी बहनें लोग आएंगी और आपके सामने वचन के बाद भेंट लिया जाएगा। आपको मालूम है भेंट लिया जाएगा। अब जब भेंट लिया जाएगा तो आज आपने इस वचन को सुना, भैया ने बोला है कि हमें अधिक बोना है और हमें अधिक काटना है। तो अब आज हमें क्या करना है? आज तो मैं अधिक बोऊंगा और देखता हूं प्रभु मेरे लिए कुछ करेगा या नहीं करेगा। प्रभु मेरे लिए कुछ करता है या नहीं। और जब आप निकालने लगोगे तो आप निकालोगे, क्योंकि आदत तो आपकी वो 10 रुपये निकालने की है ना। तो जब आप जेब में हाथ डालोगे, नीचे से झिर्री में से देखोगे 10 रुपये, आप कहोगे नहीं भैया ने कहा है आज बढ़ा कर देना, हमें अधिक देना, अधिक बीज बोएंगे। तो क्या बोऊँ मैं? देखता हूँ जरा, 20 रुपये, 20 रुपये दूँ? नहीं, इससे भी बढ़ा कर दूंगा मैं। और आपने जेब खकोली, 500 रुपये आया, जैसे यूँ निकाला 500, अरे ये तो बहुत ज़्यादा आ गया, अंदर करो।
50 रुपए भी तो थे, कहाँ चले गए? भैया ने तो कहा गुप्त में दो, लोग कोई देख लेंगे। अब धीरे धीरे नोट घुमा रही हूँ, देख रहे हैं, हाँ हाँ आगे 50 का नोट। अरे आना, तू कहाँ फंसा हुआ है? 500 में निकाले फिर 50 रुपए। और क्यों दे रहे हो? आदत तो थी 10 रुपए डालने की, 5 का सिक्का डालने की, आज क्यों 50 रुपए डालोगे? क्यों डालोगे? वचन सुना इसलिए। अधिक बोओगे, वाह, मन परिवर्तित हो गया। अधिक बोने में तो 500 का नोट भी तो आया था जेब में पहले, वो क्यों नहीं डाला तब आपने? 50 रुपए में ही क्यों ऐसा मन बनाया कि मैं अधिक बोऊंगा? 50 के साथ तो 100 का नोट भी तो था, उसके लिए क्यों नहीं मन बना? 50 के लिए क्यों बना मन अधिक बोने का? मालूम है क्यों? क्योंकि आपने ये सोचा मैं डालूंगा ना तो भैया ने बोला है अमीर होने का रहस्य तो यही है, अधिक देना है। अमीर होने की कुंजी क्या है? अधिक देना है। तो आपके अंदर क्या आ गया? दबाव। वचन में लिखा है ना कुड़कुड़ा कर ना दबाव से। और जैसे ही 500 का नोट आपके हाथ में आया ना और आपने उसे झट अंदर किया, आपके मन में कुड़कुड़ाहट आई, मैंने प्रभु को देना है परंतु इतना नहीं देना, घर के खर्चे भी तो देखने हैं, भैया ने तो जबानी ला दी। हालेलुया। तो कुड़कुड़ाए। क्या किया आपने? कुड़कुड़ाए। आपको मालूम नहीं है मेरी इनकम कितनी चल रही है इन दिनों, मैं कितना कमा लेता हूं, आपको मालूम नहीं है। ये दीपांशु बैठा है, आशीष बैठा है, अंशु बैठा है, इससे पूछना पर डे मेरी इनकम कितनी चल रही थी। पर डे पर दिन। मेरा चर्च ऑफरिंग नहीं है, चर्च ऑफरिंग को तो काउंट ही नहीं कर रहा मैं, उसमें चर्च ऑफरिंग नहीं कर, एक बंदे का। मैं तो प्रभु से मैं अपनी इनकम को बढ़ा रहा हूँ। मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, आपको नहीं पता। और मेरी जो पर डे इनकम मेरी जो चल रही है ना, मैं आपको अपने स्टेटमेंट दिखा दूंगा। पर डे मेरी इनकम जो है 15,000 20,000 15,000 20,000 पर डे मेरी चल रही है। आदमी तनख्वाह कमाता, मैं एक दिन में कमा लेता हूँ इतना पैसा, पर उसमें चर्च का नहीं है, मेरी ऑफरिंग नहीं है, मेरी भेंट नहीं है। आप भेंट नहीं भी दोगे तो भी मेरा घर का चूल्हा बहुत अच्छे से चलेगा, क्योंकि मेरी इनकम बहुत अच्छी है, मेरे पास पैसा बहुत अच्छा आ रहा है। पर मैं आपके उस पैसे पर निर्भर नहीं हूँ। मैंने प्रभु को कहा, प्रभु आप मुझे अब इतना दे रहे हैं, मैं और ज़्यादा कमाना चाहता हूँ। मैं 1 लाख चाहता हूँ पर डे, 2 लाख चाहता हूँ पर डे, मैं चाहता हूँ। और मैं अपने चर्च के एक लड़के से बात कर रहा हूँ, मेरी इनकम, मैं आशीष को ही बोल रहा था, मेरी इनकम ज़्यादा बढ़ रही है ना, मैं ज़्यादा बढ़ रही है, मालूम है मैं क्या करूँगा? उसने कहा क्या करोगे भैया? मैंने कहा मैं दिल्ली में हॉल किराए पे लेने लग जाऊँगा, मैं वर्ड इन एक्शन की कई ब्रांचें बनाऊँगा, चर्चेस बनाऊँगा। मैं ऐसे प्रचारकों को पैसा दूंगा जिन प्रचारकों के पास पैसा नहीं है, मैं वो दूंगा, उनको दूंगा। मैं प्रभु के काम के लिए बहुत पैसा खर्चना चाहता हूँ। मेरा परमेश्वर देख रहा है। मेरा परमेश्वर ये नहीं देख रहा कि तू दशमांश पर टिका है, भेंट पर टिका है। मैं प्रार्थना में करता हूँ, प्रभु जितना दशमांश भेंटे आता है ना, वो मेरे चर्च के अकाउंट में जाए। 1 रुपया भी मैं सिंगल पैनी अपने परिवार पर नहीं खर्चना चाहता। 27 साल हो गए, हजारों लिफाफे पकड़ चुका हूँ भेंटों के, अनगिनत। परंतु आज की डेट में भी जब कोई लिफाफा मेरे हाथ में रखता है ना, मेरा मन नहीं करता कि मैं ले लूं, क्योंकि जब मैं प्रभु में आया ना तो बिजनेस मेंटेलिटी का आदमी था कि मैं बिजनेस करूं, और आज भी वो बिजनेस वाली मेंटेलिटी है कि मैं बिजनेस करूं और पैसा कमा रहा हूं मैं। पर मैं अपना दशमांश, अपना भेंट अपने में सारे प्रभु के काम में खर्च कर दूं, मेरे परिवार पर 1 रुपया खर्च ना हो। जबकि प्रभु ने मुझे ये अधिकार दिया है कि मैं भेंट और दशमांश को ले सकता हूँ, और तुम्हें लेना नहीं चाहता। मैं सच कह रहा हूँ, मैं दिल से कह रहा हूँ। मैं ये मेरा हृदय की बात मेरा परमेश्वर जानता है। अगर मैं इसमें रत्ती भर भी झूठ बोल रहा हूँ ना, तो मैं इतना कहता हूँ प्रभु को कि प्रभु आप मुझसे मेरा अभिषेक ले लो, सेवा भी ले लो, क्योंकि मैं इतनी ईमानदारी से बात कह रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि भेंट और दशमांश मैं लूँ, मैं चाहता हूँ मेरे प्रभु के काम में खर्च हो जाए, मैं एडिशनल इनकम। और मेरे दिमाग के कीड़े ना कुलबुलाते हैं, कहाँ से पैसा कमाऊँ, कहाँ से पैसा कमाऊँ, और कमा रहा हूँ मैं। हालेलुया। प्रभु आपको भी ऐसा बनाना चाहता है। आप बोने वाले बने, अच्छा बोने वाले बने, आपकी इनकम को बढ़ा सकता है। जिस जगह तू पैर धरेगा, आपके सामने परमेश्वर के राज्य का इतना बड़ा खेत है, आप कितना बो सकते हो।
विश्वास के आधार पर आप कितना बो सकते हो, प्रभु को कितना दे सकते हो। और यकीन जानिए, ना कुड़कुड़ा कर ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न रहता है। हालेलुया। जब आप प्रभु के नेचर और उसके काम करने के तरीके को जान जाओगे ना, आप जान जाओगे कि मेरा प्रभु इतना अच्छा है, इतना मीठा है कि मैं उसको इतना नहीं देता है जितना वो मुझे कई गुना बढ़ाकर वापस कर देता है। वो मेरा सच्चा पिता है, मेरा सच्चा रब्बी है, हर एक चीज़ का ध्यान रखता है वो। हालेलुया, हर एक चीज़ का। मैं तो अपने अनुभव से मैं ये बात कहता हूँ, मेरे तो मन, मेरे विचारों में भी जो चीज़ आ जाती है ना, मेरा प्रभु मेरे लिए वो कर देता है। मेरे लिए कोई चीज़ रुकती नहीं है, फटाफट मेरा प्रभु करता है। जो भी चीज़ मैं सोचूं, विचार करूं, जो चीज़, ये नहीं कि मैं प्रार्थना में रखूं, प्रार्थना में ना भी रखूं ना, मैं केवल सोचूं, मेरा प्रभु मेरे लिए वो कर देता है। क्योंकि जो कुछ मैं अपने लिए सोचता हूं ना, वो अपने लिए नहीं, मैं अपने प्रभु के लिए सोचता हूं। मैं करूं तो अपने प्रभु के लिए करूं। मेरे तीनों बच्चे इस्तेमाल हों, मेरे प्रभु के लिए इस्तेमाल हो। नौकरी काम धंधा ना करें, मेरे प्रभु के लिए करें। मेरी पत्नी इस्तेमाल हो, मेरे परिवार का एक एक जन इस्तेमाल हो, हर एक चीज़, मेरी बहुएं, मेरे दामाद, मेरे पोते, मेरे नाती, सब जो इस्तेमाल हो, मेरा कुटुंब मेरे प्रभु के लिए इस्तेमाल हो। हमारे घर की एक एक चीज़ मेरे प्रभु के लिए इस्तेमाल हो। मेरे घर का आया हुआ हर एक पैसा प्रभु के लिए इस्तेमाल हो। बस मैं ये चाहता हूँ। और मेरा प्रभु जानता है, ये जो भी कर रहा है ना, ये बिजनेस भी करेगा ना, पैसा भी कमाएगा, तो ये मेरे पे खर्च कर देगा, मेरे लिए। और क्योंकि जब हम बोलते हैं ना, प्रभु हमारे विचारों को सुन रहे होते हैं, हमारे मन विचारों को जानते हैं और वो उन बातों को पूरा कर देते हैं। हालेलुया। सो आपको प्रभु के लिए जो भी करना है, हर्ष से करना है, खुशी से करना है। कैसा करना है आपको? खुशी से, हर्ष से। आइए हम प्रभु का एक और वचन पढ़ें, निकालिए नए नियम से, कुलुसियों की किताब, इसका 3 अध्याय और इसका 23 पद। जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ तुम करते हो, तन मन से करो, तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। हाँ, हालेलुया। जो कुछ तुम करते हो, तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। और आगे, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले में प्रभु से मिरास मिलेगी। हाँ, अब देखो, जो कुछ तुम करते हो तुम तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। प्रभु आपको दिखाई दे रहा है? दिखा रहा है? प्रभु का वचन आप कहां से सुन रहे हो? कहां से सुन रहे हो? कहां से सुन रहे हो? बाइबल से तो सुन रहे हो, परंतु सुना कौन रहा है? पास्टर नेल्स। तो वो कौन हुआ? मनुष्य हुआ। प्रभु आपके बीच में भविष्यवाणी करता है मनुष्य के द्वारा, गाता बजाता है मनुष्य के द्वारा। जितने भी लोग इस्तेमाल हो रहे हैं, किसके द्वारा? मनुष्य के द्वारा। किसके लिए? मनुष्य के द्वारा। प्रभु का वचन कहता है मनुष्य के लिए नहीं। तो जब सेवा की जाती है तो किसकी करोगे? हवा में तो करोगे नहीं। प्रभु ले खा ले पी ले, वो तो एक आत्मा है, दिखाई नहीं देता, परंतु उसने अपॉइंट मनुष्य को किया है। उसने अपॉइंट किसको किया है? मनुष्य को किया है। कई बार आशीष, विमल मेरे साथ बैठे होते हैं या मेरे चर्च के लड़के मेरे साथ बैठे होते हैं, तो मैं उन्हें एक चीज़ समझाता हूँ, बेटा तुम मेरे लिए कुछ कर रहे हो ना, तुम ये मत सोचना भैया के लिए कर रहे हैं, प्रभु के लिए कर रहे हैं, ऐसा विचार करके करना। मैं तुम्हें कोई भी काम बताऊँ, छोटे से छोटा, ज़रूरी नहीं मैं चर्च का काम बताऊँ, अपना पर्सनल काम बताऊँ, अपने घर का काम बताऊँ, तुम्हें इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें नौकर बनाना चाहता हूँ, अपना घर का आदमी बनाना चाहता हूँ, नहीं, मैं तुम्हें एक वचन सिखा रहा हूँ। और देखो ये वचन में लिखा है कि आप ये मत सोच के करो कि हम भैया का काम कर रहे हैं, पास्टर का काम कर रहे हैं, फलाने प्रचारक का काम कर रहे हैं। हम वो काम प्रभु का कर रहे हैं। हम वो काम किसका कर रहे हैं? प्रभु का कर रहे हैं। क्योंकि वो व्यक्ति, वो अभिषिक्त व्यक्ति या वो अभिषिक्त बहन प्रभु के लिए उपयोग होता है या होती है। हालेलुया। और जब आप प्रभु के लिए करोगे ना काम, तो मैं तो मनुष्य हूं,
मैं तो आपको थैंक्स भी नहीं बोलूंगा, और शायद मैं आपके काम को लेखा भी ना रखूं, गिनूं भी ना, मैं तो ये सिखाता हूं। परंतु मेरा परमेश्वर है, वचन में लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी, यानी उसका प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। मेरे पास्टर थे ना, मैं उनके घर में जब जाता था तो कलीसिया के लोग आते थे, तो मैं अपने पास्टर को किचन में चाय बनाते हुए देखता था, क्योंकि सुबह के टाइम मैं उनकी पत्नी को सुबह सुबह 4 बजे माल रोड किंग्सवे कैंप पे उनकी कैब आती थी, मैं आंटी को छोड़ने जाया करता था। पादरी साहब अपने 5 साल के बच्चे के साथ अपने घर पे रहते थे, कई बार वो जाते थे, कई बार मैं जाता था। सुबह 4 बजे मैं जाता था, एक दिन मैं, एक दिन मेरा भाई जाता था। और जब पादरी साहब की वाइफ उनके घर पे पूरा दिन नहीं होती थी, और कलीसिया के लोग जब पादरी साहब के पास आते थे ना, तो पादरी साहब कलीसिया के लोगों के लिए तब चाय बना के या कोल्ड ड्रिंक बना के उन्हें दिया करते थे, और कलीसिया के लोग पीते थे, और फिर हमारे ही पादरी साहब उनके सामने से चाय के बर्तन लेके जाते थे, और उन कलीसिया के जाने के बाद वो धोने लगते थे। जब मैं उनके पास जाता था बाइबल सीखने, तो मैंने देखा कलीसिया के लोग आते हैं, और मेरे पादरी साहब जिसके से मैं प्रभु का वचन सुन रहा हूँ, वो चाय सर्व करते हैं और वो चाय के बर्तन धोते हैं। क्योंकि मैं घर में खाली रहता था, कोई नौकरी काम धंधा नहीं था, मैंने कहा अब से मैं अपने पादरी साहब को चाय के बर्तन पर हाथ नहीं लगाने दूंगा। मैं सारा दिन रहता था, जितने भी लोग आए गए होते थे, मैं सबके लिए चाय कोल्ड ड्रिंक मैं दिया करता था, और बर्तन मैं मांजा करता था, सबको ला के मैं देता था। और कई लोग मुझे है ना, मेरे कंधे पे हाथ मार के मुझे कहते थे, नेल्स बाहर आ, नीलू बाहर आ, मुझे बाहर ले आ, देख तू अपना बच्चा है, तुझे एक बात समझाएं, हाँ पादरी की चमचागिरी करने से है ना तेरी गरीबी नहीं जाने वाली, नौकरी कर, काम कर, मेहनत कर, तब गरीबी जाएगी। पादरी की गुलामी करने से, उनके घर नौकर बनने से काम नहीं बनेगा। परंतु मैं इतनी मेहनत कर चुका था, हम इतनी मेहनत कर चुके थे कि कोई प्रतिफल नहीं था। मैंने कहा मेरी गरीबी जाएगी ना, यही काम करने से जाएगी, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है इसके बदले तुम्हें मिरास मिलेगी, प्रतिफल मिलेगा। मुझे वचन प्रचार करना नहीं आता था, मुझे गीत गाना नहीं आता था, मुझे कुछ नहीं आता था, मुझे मेहनत करना आता था, मुझे बर्तन धोने आते थे, मुझे काम करना आता था, मुझे चर्च के पेड़ पौधों में पानी डालना आता था, हमें चर्च में झाड़ू पोछा लगाना आता था, मैं कुछ नहीं आता था। और आज प्रभु ने उस व्यक्ति को एक सीनियर पास्टर बना दिया, एक बड़ी कलीसिया दे दी। हालेलुया। तो काम कोई भी छोटा नहीं होता है, आप जो भी करें पूरे तन मन से करें, वचन में लिखा है। और आप मनुष्य के लिए ना सोच के करें, वरन ये सोचें मैं अपने परमेश्वर के लिए कर रहा हूं। हालेलुया। आप जो भी चीज सोच के करेंगे ना, जब आप प्रभु के लिए सोच के करेंगे, प्रभु उसका कई गुना प्रतिफल देगा। एग्जाम्पल आपके सामने खड़ा है।